नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। जैसा कि अभी कुछ दिनों पूर्व बीजेपी ने जो यूजीसी बिल लाया है उसको लेकर के देश भर में सवर्णों ने मोर्चा खोल रखा है। उनका कहना यह है कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है इससे खतरे में पड़ सकता है और जो इसके जो नियम हैं उसको लेकर भी विरोध शुरू हो गया है। इसके समर्थन में बड़े बड़े नेता आ चुके हैं और कभी भी आ चुके हैं। अभी 2 दिन पहले ही कुमार विश्वास ने भी इस बिल का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि यह बिल हमारे लिए घातक हो सकता है, जैसे कि SC/ST बिल की ही तरह है। SC/ST बिल में भी जैसे लोग निरपराध फंसाए जाते हैं उसी तरीके से इसमें भी हमारे बच्चों को फंसाया जाएगा और उनका जो भविष्य है वह धरातल में दफन हो जाएगा और बच्चे उनका करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी सब को लेकर के आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं छितौनी के युवा समाज सेवी और बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता वरुण सिंह जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि यूजीसी बिल को लेकर के, जैसे कि यहाँ पे क्षत्रिय महासभा ने और करणी सेना ने भी उसका विरोध किया है, तो आपकी क्या राय है? क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक समाज सेवी हैं और लोगों के बीच में जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो समर समाज के लोग हैं उनके लिए क्या इसमें ये बिल लाना सही है या इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है? नमस्कार, जय श्री राम। आपके हिसाब जो ये बिल लाया गया है, हम लोग भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, अपनी पार्टी की जो विचारधारा है उसको रखते हैं। सबका साथ सबका विकास, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब नारा हम लोग जाकर समाज में देते हैं अपने लोगों के बीच कि कोई भी मतलब हिंदू बनकर रहिए, सनातन धर्म का पालन करिए, जात के विभाजन में नहीं बटना है। और ये जो यूजीसी का कानून है संशोधन करके, ये शिक्षा के मंदिर में जहाँ पे हमारे बच्चे, हर समाज के हर वर्ग के बच्चे जाते हैं शिक्षा के वो आखिरी पायदान पे, जहाँ से शिक्षा करके उस समाज के बीच में किसी भी सेवा भाव में पदोन्नत होंगे, जो समाज की सेवा करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, तमाम हर विभाग में पदोन्नत होकर, तो उस जगह पे ये भेदभाव वाला कानून लाना। आप मान लीजिए, ठीक है, अगर कोई हम लोग किसी भी शोषित वंचित का मतलब वो विरोध नहीं करते हैं कि आप किसी के साथ शोषण करिए। अगर कोई शोषण कर रहा है तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये हम लोगों की अपील है। और सरकार से आग्रह है कि थोड़ा इस जो नियम कानून को एक बार पुनर्विचार करिए, ताकि किसी के ऊपर आप इसमें अपराधी का मानक जाति के हिसाब से आपने फिक्स कर दिया है कि सामान्य वर्ग ही दबंग होता है और ये ही मतलब अत्याचार कर सकता है, ये अत्याचार करने वाला वर्ग है। हम लोग तो नहीं देख रहे हैं कि आज के नए भारत में कोई भी समाज का अब वंचित रह गया हो, या किसी भी जाति या गरीब या शोषित वंचित कोई हो जिसको जाति सूचक के नाम पे कोई भी प्रताड़ित करना चाह रहा हो, या उसकी मनोदशा कहीं भी ऐसा केस तो हमें नहीं अब देखने को मिल रहा, न सुनने को मिल रहा है। हम लोग भी गांव से जुड़े हैं, हमारे गांव में हर वर्ग के SC/ST, OBC, सवर्ण, हर और मुसलमान, एक घर दो घर, हर वर्ग के लोग हैं हमारे गांव में, आप पता कर लीजिएगा। और सभी लोग जो कम संख्या में है, जो ज्यादा संख्या में है, कभी किसी को न जाति के नाम पे कभी कोई भी भेदभाव नहीं हुआ है। सब लोग एकदम आराम से मजे में एक साथ मिलकर हर सुख दुख में जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये जो कानून है, बिना किसी जांच पड़ताल के किसी को दोषी करार दे देना, वो भी शिक्षा के मंदिर में, जहाँ पे अगर हमारे समाज के बच्चे गए हैं पढ़ने, तो अगर मान लीजिए किसी द्वेष से ही आप जैसे देख लीजिए SC/ST एक्ट, जो भी पर्सनल लॉ, किसी को व्यक्तिगत किसी भी कानून जो भी लागू हुआ है, आप देखिए जैसे SC/ST एक्ट हो गया या दहेज उत्पीड़न हो गया, ये सब कानून से हमेशा इसका दुरुपयोग हुआ है।
कानून बना है, सही है, सरकार ने कुछ सोचकर बनाया है, लेकिन कम से कम उसमें जो आपत्ति कर रहा है क्या वो सही कर रहा है गलत, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और बच्चे छात्र तो छात्र हैं, वो क्या और मतलब ओबीसी के छात्र सवर्णों के साथ नहीं कर सकते हैं? अगर उनको जाति सूचक कोई भी कम संख्या में हो तो उसके साथ भी जाति हो सकती है, तो उनके लिए भी न्याय का आधार तय करिए। अगर हमारे ऊपर कोई गलत आरोप लगा रहा है तो हमको उसमें जांच में कम से कम क्लीन चिट तो मिलना चाहिए कि आप जांच, कोई आरोप लगा दिया मैं दोषी हो गया। ये कानून, इस पे जहाँ तक मेरा मानना है सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और जो भी हो उचित संशोधन, जिससे समाज में जो समरसता का भाव चल रहा है, जो हमारे पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो बना रहे। इससे आप देख रहे हैं न, जब से लागू हुआ है पूरा हर जगह एक आक्रोश, पूरे भारत में आक्रोश है जी। तो इस आक्रोश को रोका जाए। कम से कम हमें तो नहीं लग रहा था अब जाति की राजनीति हो रही थी मतलब, लेकिन इतना भेदभाव नहीं था। इस कानून के आने से बहुत भेदभाव बढ़ गया है अभी। अब लागू जब और पूरी तरीके से हो जाएगा तो और ज्यादा। वरुण जी, मैं आपको रोकूंगा। जो जैसे आपने जाति की बात कही, जैसे कि सपा हमेशा यादव और मुस्लिम वोटों को लेकर के एक ताल ठोकता है कि ये हमारी जाति के हैं, ये हमें वोट देंगी। बहुजन समाज पार्टी हरिजन वोट और जो मुसलमान हैं उनको लेकर के बोलती है। तो अब ये बताइए आप, अगर इस तरह से अगर यूजीसी आता है, अगर सवर्ण एक तरफ हो जाते हैं सामान्य जाति के लोग, तो फिर ये किधर जाएंगे? देखिए, अभी तो आपकी बात सही है। अभी सवर्ण वोट बैंक जितना भी है, सवर्ण बिरादरी पूरे देश में यही एक ऐसी वर्ग है जो मतलब आप कोई भी सवर्ण जाति का कोई भी जाति नहीं देखेंगे जो भाजपा के साथ न हो। इनका एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। पूरी सवर्ण वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और खुल कर रहता है, लड़ता है, अपना समय निकाल कर प्रचार प्रसार करता है, इनकी बातों को हर जगह पहुंचाता है, लोगों की उस हिसाब से मदद करता है मतलब समाज में। और बाकी आप जाएंगे तो ओबीसी में देखेंगे वो इधर है, कुछ जाति उधर बटी है, कुछ उधर बटी है, कुछ उधर बटी है। अभी तक करीब करीब सभी जातियों ने अपनी अपनी पार्टी बना रखी है। निषाद ने अलग बना रखा है, हरिजन ने अलग बना रखा है, यादव ने अलग बना रखा है, मुस्लिम ने अलग बना रखा है, लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों की अभी तक कोई पार्टी नहीं है, नहीं बनी है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये यूजीसी बिल में अगर बदलाव संशोधन नहीं होता है तो उसका नुकसान कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में बीजेपी को भी होगा और सवर्ण भी मजबूर हो जाएंगे अपनी एक पार्टी बनाने के लिए? भाई देखिए, अगर इस कानून का अगर संशोधन नहीं हो रहा है तो ये बहुत ही काला कानून हमारे समाज के लिए और हम तो कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष के लिए। एक ऐसा कानून जो हमारे मतलब वर्ग में, हमारे धर्म में हमको विभाजित कर दे, ऐसे कानून की आवश्यकता अभी हिंदुस्तान को इस वक्त तो नहीं थी नए भारत में। आप कहते हैं अब नया भारत है, तो ये नया भारत का प्रारूप ये कानून नहीं है, ये प्रदर्शित नहीं करता है कहीं से भी कि ये नया भारत है। अभी भी आप पिछले जमाने की बात पे चल रहे हैं, इसका मतलब। चूँकि आप एक समाज सेवी के साथ साथ बीजेपी के बड़े कर्मठ और कार्यकर्ता भी हैं और मंत्री और सांसद से भी आपका काफ़ी अच्छा हो रहा है मिलना जुलना। ये बताइए आप कि इस सब को लेकर के अभी योगी जी का कहीं भी बयान नहीं आया है, तो क्या ये समझा जाए कि चूँकि योगी जी भी सामान्य से ही आते हैं, तो ये समझा जाए कि योगी जी भी यूजीसी के समर्थन में है कि यूजीसी लागू नहीं होना चाहिए? नहीं भाई देखिए, इसमें योगी जी या कोई एक नेता अपना, सब लोग अपनी राय चाहे अपना समय आने पर रखे या जो भी हो करे, लेकिन मतलब पहले शीर्ष नेतृत्व को इस कानून पे सब पूरे पार्टी को निर्णय लेना चाहिए कि इसमें जो भी त्रुटियां हुई है, कानून बनता है ठीक है, हमारे हिसाब से बना, उसमें कुछ कमियां खामियां आई, अगर सामने वो उजागर हो गई तो समय रहते उसको, तो उसमें क्या ऐसा क्या चेंज होना चाहिए जिससे कि थोड़ा सा जो सामान्य जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो इस पे संतुष्टि जाहिर करें? हमारे हिसाब से तो कम से कम कानून तो देखिए पहले या तो समान रूप से होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 14 में लिखा गया है कि कानून जो भी हो सबको समान भाव से देखना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसी कोई घटना हमारे तो
हम लोग भी मीडिया देखते हैं, हमेशा टीवी न्यूज़ चैनल और समाज भी घूम रहे हैं। अब तो हमें नहीं लग रहा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में इतनी भारी संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। अब जाति सूचक की कोई घटना घट रही जी है। जी काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से ऐसी घटना सुनने को नहीं मिल रही है। जो इस कानून की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, लागू किया गया तो या तो सबके लिए समान रूप से लागू किया जाए, या तो हो रहा है तो कम से कम इतना ये जरूर है कि जो भी शिकायत कर रहा है, जी अगर उसकी शिकायत झूठी निकली जांच में, जी तो उसके ऊपर उचित कड़ी कार्रवाई हो, ताकि इस कानून का दुरुपयोग ना हो। बस इतनी से हम लोगों की दरख्वास्त है सरकार से जी कि कम से कम इस कानून से किसी के भी भविष्य का, किसी भी समाज में, किसी भी वर्ग में भेदभाव न हो, न किसी को अनदेखा किया जाए, सबके साथ समान हाँ, समान भाव से हो, और किसी को गलत फंसाया न जाए। जी धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि एक अच्छे समाज सेवी के साथ साथ एक पार्टी के काफ़ी अच्छे जो है सदस्य भी हैं, और इन्होंने अपनी बात को बड़े ही सरल तरीके से बताया कि एक सवर्ण समाज के लोग जो है उनको क्या बदलाव चाहिए या कैसे होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने एक सबसे बड़ी बात ये बताई है कि जो शिक्षा का मंदिर है वहाँ पे जाति का नाम नहीं होता है और नहीं होना भी चाहिए। इसीलिए स्कूलों में ड्रेस कोड रखा जाता है कि कौन सा बच्चा अमीर है, कौन सा गरीब है, इसका उनको पता न चले, सभी एक भाव से रहें। इन्होंने यह भी बहुत बड़ी बात कही है। अब देखते ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इसी यूजीसी कानून के ऊपर बहस होने वाली है, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। उसके बाद हम फिर वरुण सिंह जी से मिलेंगे और जानेंगे कि आखिर जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है उससे क्या संतुष्ट रहेंगे, या क्या सरकार इस यूजीसी कानून पे अपना स्टैंड क्लियर करेगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।